ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पवित्र फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी भक्त कुछ अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी कथाएं सुनने जा रहे हैं। यह पावन कथा जब भक्ति, भावदान, व्रत, होलिका दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इन कथाओं को सुनता है वह नकारात्मक प्रभावों, अशुभ योगों और जीवन की बाधाओं से सुरक्षित रहता है। खासतौर पर गृहस्थ और विद्यार्थी जन अगर आज के दिन मन लगाकर इन कथाओं को सुने तो उनके मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और सफलता के द्वार भी खुल सकते हैं। तो आइए चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव, भद्रा के अशुभ साय और भद्रा से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए और पूर्णिमा के समस्त पुण्य का लाभ उठाने के लिए कथाओं का श्रवण सच्चे मन से करें। पूर्व समय में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो देवता हारने लगे। तब शिव जी को क्रोध आया और शिव जी के नेत्र एकदम लाल हो गए, जिससे दशों दिशाएं कांपने लगी। उसी समय शिव जी की दृष्टि उनके हृदय पर पड़ी। उसी समय एक गदही के समान गर्दन, सिंह के समान सातों हाथों से और 3 पैरों से युक्त, कोड़ी के समान नेत्र, पतला शरीर, कफन जैसे वस्त्रों को धारण किए हुए, धूम्र वर्ण की कांति से युक्त विशाल शरीर धारण किए एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भद्रा था। उसने देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का विनाश कर डाला और देवताओं की विजय हुई। तभी से भद्रा को कर्णों में गिना जाता है। अब भद्रा भूख से व्याकुल होने लगी। तब उसने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, मेरे उत्पत्तिर्ता, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब महादेव ने कहा, विष्टि नामक करण में जो भी मंगल या शुभ कार्य किए जाएं, तुम उसी कर्म के पुण्य का भक्षण करो और अपनी भूख शांत करो। इसलिए भद्रा काल में किए जाने वाले सभी मांगलिक कार्यों की सिद्धि को यह अपनी लपलपाती 7 जीभों से भक्षण करती है। इसलिए भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। वहां उन्हें भगवान श्री हरि के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने एक प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों को मुक्त कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके और अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक भद्रा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का श्रवण करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी, अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ्य आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्रह्म भोजन, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अतः समय में उनका भौतिक शरीर छूटा। तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के मुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोता, होली का नाम लेते ही हमें अपने सामने ढेर सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई? वैसे तो होली भारत के प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन होली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की।
होलिका दहन की। इसके अलावा बहुत सारी कथाएं जिनमें राधा कृष्ण और भगवान शिव जी पार्वती से जुड़ी भी कथा हैं। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रिज की राधा रानी से भी है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी जी गोरी थी। उन आपने सुना होगा यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कान्हा जी अपनी मैया से अक्सर यही शिकायत करते थे। एक दिन कान्हा जी के इस तरह शिकायत करने पर यशोदा माँ ने उनसे कहा, कान्हा, जो तुम्हारा यह रंग है उसी रंग को तुम राधा के चेहरे पर भी लगा दो। इससे तब तुम्हारा और राधा का एक जैसा रंग हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए। फिर अपनी नटखट होली टोली के साथ पहुंच गए ब्रिज में राधा रानी को रंग लगाने के लिए। तभी से चलने वाली यह होली की प्रथा शुरू हुई। एक और कथा के अनुसार होली की जो कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी हुई है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया। कंस उसके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला उसकी बहन देवकी और वासुदेव 8वें बच्चे का जन्म हो गया है, वह गोकुल में सुरक्षित है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या की योजना बनाई। उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप धरा और शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। जाने कितने ही शिशु पूतना के पिलाई हुए विष के कारण मृत्यु के काल में समा गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। होली मनाने के पीछे एक और प्रथा प्रचलित है जो राक्षसी धूंधी की है। रघुराज की राक्षसी धूंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को बहुत परेशान करती थी। धूंधी को भगवान शिव का वरदान था, वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी। ना ही गर्मी, ना ही सर्दी, ना बारिश से, ना शस्त्र से पीड़ित होगी। इस आशीर्वाद ने धुंधी को लगभग अजय बना दिया। उसकी एक कमजोरी भी थी। भगवान शिव ने श्राप दिया था कि चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फाल्गुन में जो शीत ऋतु समाप्त होती है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उसे हमेशा के लिए मुक्ति पाने और धुंधी को गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन सब ने मिलकर खूब शोरगुल किया, ढोल नगाड़े बजाए। यह देखकर धुंधी गांव की सीमा से बाहर भागने लगी, लेकिन उन लड़कों ने धुंधी का पीछा नहीं छोड़ा, उसे गांव की सीमा से बाहर तक खदेड़ दिया। तभी से होलिका दहन करते हुए शब शोरगुल किया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, ढोल बाजे बजाए जाते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं 32 पूर्णमासी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है जब यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम इस सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य की संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनका एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी ने ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगी। रूपवती से भिक्षा नहीं लिया करता था।
उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात जानकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करिए। आप मेरे दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा। स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को सब वृतांत बताया। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का यत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाली, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक सुंदर, सुशील, विद्या में निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि अपने पुत्र को इस बार मृत्यु न आ जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया, कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौट आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी भेजने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में गए। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर ठहरा हुआ था उसी में वे मामा भांजे भी रुके हुए थे। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप में कृत किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है कि लगन इसके साथ करा दो, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बात की। भांजे को उसने कहा कि भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा,
जो भी मधुर पक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता द्वारा स्वीकार कर ली गई। भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके बाद विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह स्त्री कैसी होगी। एकांत में इसी सोच में गर्म निहार से छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। तब वधू ने कहा, क्या बात है, आप इतने उदासीन दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने ही आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी? वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया, बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेल कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, फूल सूख जाएंगे और हरे हो गए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह निश्चय करके समझ लेना कि कोई संशय नहीं है। सुबह होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह का कार्य समाप्त हुआ, वर और सब बाराती मंडप में आए तो कन्या के वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया और वह उन्हें दिखाए, और रात में मैंने जो क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सब बातें सुनकर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। लज्जित होकर वहां से चला गया। सारे बारात भी वापिस होकर चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने आया। उस विषधर के प्रभाव से शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, क्योंकि परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दे दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनको प्राण दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु जब वैसे ही हरी भरी हो गई, तत्पश्चात वह जान गई वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, उन्हें ढूंढ कर लाइए। 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे। वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए। सबने आश्चर्य किया। अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा, पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया, और सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ ही दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ उसके ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। वह अपने गांव के पास आया तो कई लोगों ने देखकर उसे उसके माता पिता से पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। यह समाचार सुनते पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु लोगों ने भी आकर इस बात का समर्थन किया। थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू को
आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती की हर इच्छा भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। वे करुणा निधान है। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की, देवीदास की पत्नी के सौभाग्य को बनाया, उसी प्रकार इस कथा कहानी को सुनने से कहने बोलिए, वाले हर हर और पुकार भरने महादेव, वाले भक्तों जय पर श्री अपनी हरि कृपा विष्णु। बनाए रखना।